बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि लालच बड़ी बुरी चीज है, पर कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। अब इसी चक्कर में भारत फंस गया है अफगानिस्तान में, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका में बड़ा बवाल हो रहा है। पहली भूल तो बाइडेन ने की ही थी आनन फानन में अपनी फौज को बुलाने का फैसला करके, तो वहीं अब दूसरी भूल बड़ी कर दी है। तो वहीं सबसे बड़ा फैसला, आखिर भारत ने अपने खास हथियारों को रूस क्यों पहुंचाया? इससे क्या भारत को बड़ी हानि हो सकती है? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में एक मामले में भारत फंस गया है। लगातार विभिन्न देश कोशिश कर रहे हैं अपने अपने नागरिकों को वहां से बाहर निकालने की, और भारत भी इस कड़ी में काफी बड़ी कोशिश कर रहा है। लगभग सारे नागरिकों को भारत निकाल लाया है, लेकिन अभी भी हिंदू और सिख समुदाय के लोग वहाँ पे बचे हुए हैं। अब इन लोगों के सामने दो बड़ी समस्या आ गई है। एक तो 50-60 सिख और हिंदुओं का समूह जब एयरपोर्ट तक पहुंचा, तब तालिबानी उन्हें वापस ले गए, ये कह के कि आप अफगानिस्तान के रहने वाले हो, अफगानी हो, और हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। हालांकि 70 से 80 अभी भी हैं जो अफगानिस्तान के अंदर एक गुरुद्वारे में शरण लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी जिद है कि ये कनाडा और अमेरिका ही जाना चाहते हैं। भारत में रोजगार के अवसर कम हैं, ये सोचकर इन्हें ये लग रहा है कि कनाडा या अमेरिका जाने का मौका मिले तो यही वो मौका है जिसमें वो जा सकते हैं। अब ये बार बार फ्लाइटें छोड़ रहे हैं, जिसके बाद इनकी मदद करने वाले लोग अब ये पूछ रहे हैं कि क्या अब भारतीय अपनी फ्लाइट्स को बंद कर दें, क्योंकि लगभग जितने भारतीय जाने थे वो जा चुके हैं। अब आप लोग ही बचे हैं, और आप लोग में से 70-80 ऐसे हैं जो कनाडा और अमेरिका जाना चाहते हैं। वैसे अफगानिस्तान में खुद अफगानी लोग वहां से भागकर कहीं भी जाना चाहते हैं और अपनी जान बचाना चाहते हैं। ऐसे में इन सिख और हिंदू समुदाय के लोगों को भी चाहिए कि वो किसी तरीके से पहले अपनी जान बचाने की सोचे, कहीं फिर नए नियम न ला दे तालिबान, जिसके बाद ये जाना चाहे भी तो न जा पाए। क्योंकि अब अमेरिका को सीधे तालिबान ने ये चेतावनी दे दी है कि आप हमारे देश से व्यापारियों को और बड़े बड़े लोगों को जो बुद्धिजीवी हैं उन्हें निकाल कर ले जा रहे हो, हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे। इससे हमारे देश को हानि होगी। जो अच्छे लोग हैं, जो हमारे काम के लोग हैं, वो बाहर निकलते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही कुछ नियम ला दिया तो फिर उसी हाल में वहाँ रहना पड़ जाएगा। ऐसे में इन लोगों को किसी भी तरीके से उस हालात से बाहर निकलना चाहिए। पर हाँ, इतना जरूर है कि उनके इस फैसले ने भारत को दुविधा में डाल दिया है कि अब अपनी फ्लाइटें बंद करें या ना करें। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में भी बड़ा जोरदार विरोध चल रहा है जो बाइडेन के खिलाफ। जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों ही अभी निशाने पर हैं अमेरिकियों के। जिस तरह की नीति उन्होंने दिखलाई है, वो नीति अमेरिका को सीधे बर्बाद करने वाली नीति है, जहां तालिबान ने स्पष्ट कह दिया है कि हम 31 अगस्त से अपनी डेडलाइन को नहीं बढ़ाएंगे, जिसके बाद बाइडेन झुक गए हैं और ये कह रहे हैं कि वो 31 अगस्त तक निकाल लेंगे। पर अब ये बवाल अमेरिका में ज्यादा बढ़ गया है बाइडेन के खिलाफ, जहां ट्रंप ने एक बड़ा आरोप लगाया है और कहीं न कहीं उनके आरोप में बड़ी सच्चाई भी है। ट्रंप पहले जहां कह चुके हैं कि बाइडेन ने जिस तरीके से निकाला है वो तरीका गलत था। पहले बाइडेन को अपने नागरिकों को निकालना था, फिर हथियारों को निकालना था, और अंत में अपने सेना को निकालकर सब कुछ तहस नहस करके वहां से निकल जाना था। तो वहीं दूसरी तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से अमेरिका में 24,000 लोगों को लेकर आए हैं, लेकिन इस 24,000 लोगों में सिर्फ 4,000 अमेरिकी हैं, बाकी कहाँ गए? बाकी जो हमारे 10 से 15,000 अमेरिकी हैं, वहाँ आपने मरने के लिए छोड़ दिया है, आतंकियों के हाथों में दे दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 26,000 लोग जो निकाले हैं आपने, इसमें से किसी की भी आपने जांच नहीं की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हजारों आतंकवादियों को एयरलिफ्ट करके आप
खुद अमेरिका में ले आए हैं। अब इन सब के बीच में अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव जा रहा है और इस प्रस्ताव में ये कहा जा रहा है कि सब कुछ पता था। तालिबान की गतिविधियों के बारे में सैन्य और खुफिया सलाहकारों ने सलाह भी दी थी, फिर भी बाइडेन ने ऐसा क्यों किया? अब बाइडेन से प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि बाइडेन ने विश्व मंच पे जहां अमेरिका को शर्मिंदा तो किया ही, आधुनिक इतिहास में सबसे खराब विदेश नीति दिखलाया है बाइडेन ने। हालांकि ट्रंप की बात कहीं न कहीं बहुत सही है। इस तरीके से हजारों लोगों को लेकर ये देश में घुस रहे हैं, ये आने वाले समय में बड़ा संकट पैदा कर सकता है। भारत को भी इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। वहाँ से शरणार्थियों को लिफ्ट करते समय कहीं भविष्य का संकट ये देश खुद न बुला रहे हो। खैर, ये तो तय है कि बाइडेन को जितनी जल्दी कुर्सी से उतारा जाएगा उतनी ही जल्दी अमेरिका सुरक्षित होगा। बाइडेन एक के बाद एक जिस तरीके से निर्णय ले रहे हैं वो अमेरिका के लिए भी सही नहीं है और न ही अमेरिका के सहयोगियों के लिए सही है। पर इन सब के बीच में भारत ने एक अलग काम कर दिया है, जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि क्या भारत ने सही किया है या गलत किया है। चीन और रूस के संबंध आपस में इन दिनों काफी मजबूत तो हो रहे हैं, लेकिन रूस भारत को भी नहीं छोड़ रहा है। कई ऐसे पॉइंट्स पर भारत और रूस की दोस्ती अभी भी जिंदा है ऐसा दिख रहा है। जिस तरीके से अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी और रूस में सहमति बन रही है, एक द्विपक्षीय चैनल बन रहा है, इन सभी को देखकर ऐसा लगता है कि रूस और भारत के बीच अभी भी रिश्ते मजबूत हैं, क्योंकि भारत की नौसेना को भी मजबूत करने के लिए रूस बड़ी मदद भेज रहा है, जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन जल्द से जल्द बनाना और भारतीय शिपयार्ड का आधुनिकीकरण करना, ताकि अपने जहाज, अपने नेवी के सामानों का मरम्मत भारत तुरंत कर पाए जंग के हालातों में। ये सब देखकर तो यूं लगता है कि भारत और रूस के बीच सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन इन सब के बीच भारत ने अपने तेजस आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, नाग और कई ऐसे हथियार जो भारत ने खुद बनाए हैं, खुद के अकेले के हैं, वो हथियार न सिर्फ रूस को दिखाया है, बल्कि रूस में जो डिफेंस शो हो रहा था वहाँ पूरी दुनिया को दिखलाया है। भारत अपने सारे हथियार जो नए हैं उनके साथ पहुँचा था रूस के डिफेंस शो में। हालांकि लक्ष्य ये बताया जा रहा है कि भारत अपने हथियारों के मार्केट को बढ़ाना चाहता है और रूस का ये डिफेंस शो दुनिया भर में काफी अच्छे नजर से देखा जाता है। दुनिया के हर देश की नजर डिफेंस शो में होती है रूस के। ऐसे में भारत तेजस को और नाग को, आकाश को, इनको दिखाकर अपने लिए नए क्लाइंट ढूंढ रहा है और भारत के लिए ये बहुत अच्छा मौका था कि भारत ने इन हथियारों को डिस्प्ले करके दुनिया को भी अपनी ताकत दिखाई। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को भी अफगानिस्तान से शरणार्थियों को नहीं लाना चाहिए या लाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।